Hi everyone, welcome to PrepSoft. I will discuss about Indian political system. I hope you are doing good. प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे गवर्नर के बारे में। अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट, यानी किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में। जो भी प्रोविजंस हैं, कैसे चीफ मिनिस्टर वर्क करता है, ठीक है ना, व्हाट इज द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ ए चीफ मिनिस्टर। ओके, लेट्स स्टार्ट। चीफ मिनिस्टर माने मुख्यमंत्री। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री। ओके, चीफ मिनिस्टर होता क्या है? देखिए, चीफ मिनिस्टर क्या होता है। चीफ मिनिस्टर पॉलिटिकल हेड होता है स्टेट का, यानी राजनीतिक प्रमुख होता है, एंड रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए स्टेट, यानी किसी भी राज्य की कार्य जो एग्जीक्यूटिव होती है उसका रियल हेड माना जाता है, यानी वास्तविक प्रधान होता है आपका चीफ मिनिस्टर। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे ए चीफ मिनिस्टर is a political head of, or is political head of political head and real head, political head and real head ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी राज्य की कार्यपालिका का राजनीतिक और वास्तविक प्रधान होता है आपका चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो चीफ मिनिस्टर क्या होता है कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक और राज्य का राजनीतिक प्रमुख माना जाता है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर को क्या चाहिए कि चीफ मिनिस्टर होता कैसे, माने कोई स्टेट है, भले ही वो यूनिकैमरल या बाइकैमरल कुछ भी हो, चाहे वो यूनिकैमरल हो या बाइकैमरल हो, ठीक है, उसमें हमने जो उसका लोअर हाउस होता है, ठीक है, लोअर हाउस होता क्या है? लोअर हाउस होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में चीफ मिनिस्टर तब बनता है जब उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, मेजोरिटी होती है उसकी, ठीक है ना, मेजोरिटी मेंबर्स क्या है चीफ मिनिस्टर का चुनाव। ठीक है, तो ये तो हुआ कि वो चुना कैसे जाता है। ठीक, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की तरह, कॉन्स्टिट्यूशन में भी चीफ मिनिस्टर जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या पद नहीं है, क्योंकि कहीं भी चीफ मिनिस्टर के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। केवल जो है आर्टिकल 164 में इतना लिखा है। क्या कहता है आर्टिकल 164? आर्टिकल 164 कहता है आपका, क्या कहता है? द चीफ मिनिस्टर शैल बी, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंट बाय द गवर्नर, यानी जो कंसर्न गवर्नर होगा कंसर्न स्टेट से, वहां से राज्यपाल द्वारा जो है, यानी द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंट बाय द गवर्नर, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। केवल ये एक लाइन लिखी हुई है, कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि किसी भी राज्य का एक चीफ मिनिस्टर होगा या एक मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। चीफ मिनिस्टर की क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए अगर आपको चीफ मिनिस्टर के लिए एप्लीकेशन डालना है, ठीक है, तो यू शुड हैव सम क्वालिफिकेशंस। फर्स्ट इज क्वालिफिकेशंस। ओके, so what is the qualification of a chief minister? If you want to be a chief minister of a state, you should have some qualification, like he should be a citizen of India. First is he should be a citizen of India. He should be a citizen of India.
तो पहला तो आपका क्वालिफिकेशन यही होना चाहिए कि आप जो है भारत के जो है नागरिक होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप भारत के नागरिक नहीं है तो आप कभी भी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि चीफ मिनिस्टर को जो लेजिस्लेटर होता है, लेजिस्लेचर का मेंबर होना यानी राज्य विधानमंडल का मेंबर होना जरूरी है। भले ही वो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली से हो या भले ही वो जो है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद होती है उसका मेंबर। तो इसमें मैं लिख देता हूं, ही शुड बी ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली माने या लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधानसभा और विधान परिषद में से किसी का भी एक का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी जो ना एज 25 ईयर्स की होनी चाहिए, ठीक है ना। ही शुड अटेन द 25 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है ना। तो ही शुड बी अटेन द एज ऑफ 25 ईयर। 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, आपने 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो, ये जो है होना चाहिए, ठीक है। अनसाउंड माइंड, ठीक है। इंसॉल्वेंस इस टाइप का कुछ नहीं होना चाहिए जिसको हम पागल और दिवालिया कहते हैं। बहुत सारी जो चीजें होती हैं पर एज ए प्राइम मिनिस्टर भी हम मानते हैं, वो सारी चीजें भी इसमें होती हैं। तो ये क्वालिफिकेशंस किसी भी प्रेसिडेंट के पास, सॉरी चीफ मिनिस्टर के पास होनी चाहिए। तो ये तो ठीक क्वालिफिकेशन के बारे में बातें। अब हम बात करते हैं कि टर्म ऑफ ऑफिस क्या है चीफ मिनिस्टर का। टर्म्स ऑफ ऑफिस माने जिसको हम बोलते हैं क्या, कार्यकाल। तो कार्यकाल कितना है चीफ मिनिस्टर का, वो मैं बता देता हूं। देखिए क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल फिक्स नहीं होता है कभी भी। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा रहता है कि भाई चीफ मिनिस्टर का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष रहेगा या 3 वर्ष रहेगा, वो फिक्स नहीं है। देखिए चीफ मिनिस्टर जब तक चीफ मिनिस्टर बना रह सकता है तब तक वो मेजोरिटी एंजॉय करता रहता है, यानी जब तक उसके पास बहुमत है तब तक वो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। तो तब तक वो चीफ मिनिस्टर बना रह सकता है। तो टर्म ऑफ ऑफिस में पहली शर्त यही है, द टर्म ऑफ ऑफिस, द टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर, द टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर द टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड, क्योंकि फिक्स नहीं है। एंड ही होल्ड्स ऑफिस ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ठीक है। तो क्या है कि चीफ मिनिस्टर क्या है, चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल फिक्स नहीं है। वो ऑन द प्लेजर ऑफ गवर्नर यानी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रह सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी समय गवर्नर सॉरी चीफ मिनिस्टर को कभी भी पद से रिमूव कर सकता है। उसके लिए उसको क्या होता है कि मेजोरिटी जब तक बनी रहेगी तब तक ही गवर्नर उसको पद पर बने रहने देगा। जब भी उसको मेजोरिटी नहीं रहेगी, जब वो माइनॉरिटी में आ जाता है अपने मेंबर्स के साथ में, तब क्या होता है कि गवर्नर उसको पद से हटा देता है। तो ये होता है चीफ मिनिस्टर के टर्म्स एंड ऑफिस की बातें। अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर के बारे में, 1 सेकेंड, इधर से मिटा लेते हैं थोड़ा। आगे हम बात करते हैं टर्म्स एंड ऑफिस में, इसको आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं टर्म्स एंड ऑफिस में। तो चीफ मिनिस्टर एंजॉय हिज ऑफिस, द चीफ मिनिस्टर एंजॉय
his office, the chief minister enjoys his office on the behalf of, on the behalf of मेजोरिटी सपोर्ट। सीधी बात है। अब इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी समझने का प्रयास करेंगे कि जब तक चीफ मिनिस्टर के पास मेजोरिटी सपोर्ट है तब तक चीफ मिनिस्टर क्या करता है, वो बना रहता है। माने उत्तर प्रदेश का जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का नंबर है 403 यानी 403, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया आपका 202, यानी जिसके पास ये नंबर है वही क्या है, वही चीफ मिनिस्टर बना रह सकता है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आपको 202 का जो है एक बहुमत का आंकड़ा है वो पार करना होता है। अगर ये आपके पास है तो आप चीफ मिनिस्टर बने रह सकते हैं। अगर ये आपके पास एक भी कम हुआ तो यू कैन नॉट बी चीफ मिनिस्टर, आप चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते और आपको रिमूव किया जा सकता है आपके पद से। ठीक है, तो ये होता है ऐसे, ये जो है ना मेजोरिटी सपोर्ट बना के रखना होता है चीफ मिनिस्टर को। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि माने कि ये आंकड़ा 201 है तो इसमें क्या करते हैं कि प्लस एक जो है अदर पॉलिटिकल पार्टी से ये क्या कर सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट ले सकते हैं। ऐसा भी रूल होता है, ऐसा नहीं कि अकेले एक ही पार्टी का हो। जब ये अदर पॉलिटिकल पार्टी से लेते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, गठबंधन सरकार है, तो यहीं से उद्भव होता है गठबंधन सरकार का, कोलिशन गवर्नमेंट्स का। ठीक है, तो ऐसे कोलिशन में गवर्नमेंट्स चलती हैं। चलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द सैलरी एंड अलाउंसेज। यहाँ पे मैं सैलरी और अलाउंसेज की बातें कर रहा हूं, तो द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द चीफ मिनिस्टर, द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द चीफ मिनिस्टर are determined by the state legislature, by the state legislature। ओके, तो जो सैलरी और अलाउंसेज वो निर्धारित किए जाते हैं राज्य विधानमंडल के द्वारा। ठीक है, राज्य विधानमंडल क्या करता है, राज्य विधानमंडल चीफ मिनिस्टर की सैलरी और अलाउंसेज के को जो है ना डिटरमिन यानी निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये हम थी टर्म्स एंड ऑफिस, इसमें मैंने सैलरी का जोड़ दिया। बाकी जो वेतन भत्ते वगैरह सारी चीजें हैं वो भी इसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं, और सारी जो है जो सर्विसेज होती हैं चीफ मिनिस्टर को दी जाती हैं, उसमें यात्रा भत्ता वगैरह। ठीक है, सिक्योरिटी, सचिवालय स्टाफ, सारी चीजें इनको मिलती है। आगे अब हम बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में। ओके, कि पावर्स एंड फंक्शंस चीफ मिनिस्टर के क्या होते हैं। Okay, let me start powers and functions of a chief minister. Powers and functions of chief minister. ओके, तो जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं चीफ मिनिस्टर के उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चुके स्टार्ट करते हैं, यानी शक्तियां एवं कार्य, मुख्यमंत्री की शक्ति एवं कार्य क्या है। ठीक है, तो पहला जो कार्य है चीफ मिनिस्टर का पावर्स एंड फंक्शंस में वो ये है कि वो जो अपने मेंबर्स होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर की अगर हम बात करें, सबसे पहला काम चीफ मिनिस्टर का ये है कि वो जो गवर्नमेंट्स होती है गवर्नमेंट्स को रन करता है, और उसके लिए उसके मिनिस्ट्रीज की जरूरत होती है। तो एक चीफ मिनिस्टर और जो काफी उसकी सहायता के लिए अदर मिनिस्टर्स होते हैं।
तो उनको पोर्टफोलियो यानी जो विभाग का एलोकेट करने के लिए बोला जाता है वो चीफ मिनिस्टर खुद करते हैं कि किसको क्या विभाग दिया जाना चाहिए। तो पहला पॉइंट है ही एलोकेट्स द पोर्टफोलियो, ही एलोकेट्स द पोर्टफोलियो, he allocates the portfolio among his minister। तो क्या करता है कि वो अपने मंत्रियों के बीच में पोर्टफोलियो को एलोकेट्स करता है अमंग मिनिस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ अपने ध्यान रखना है। तो ये जो पावर्स है ये इसके पास होती है, किसको क्या मंत्रालय देना है, क्या विभाग देना है, ये देने का कार्य जो है चीफ मिनिस्टर का होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका he can ask a minister, he can ask a minister to resign, यानी किसी भी मंत्री को रिजाइन देने के लिए बोल सकता है। टू रिजाइन हिम और एडवाइज द गवर्नर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को है बर्खास्त करने का राइट्स नहीं होता है। गवर्नर ही किसी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है, गवर्नर ही किसी व्यक्ति से मंत्री पद का इस्तीफा मांग सकता है। तो ये एडवाइस किससे लेगा, ये एडवाइस देगा किसको, गवर्नर को। गवर्नर मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, ये एडवाइस द गवर्नर, he advised the governor to dismiss him, उसको हटाने के लिए, टू डिसमिस हिम। तो ये भी पावर होती है इसकी चीफ मिनिस्टर की। चीफ मिनिस्टर किसी भी मंत्री से उसका इस्तीफा मांग सकता है और साथ ही उस मंत्री को जो है गवर्नर को बोल सकता है कि आप इसको डिसमिस कर दीजिए, और गवर्नर ये बात मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं डिसमिस हिम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती हैं, या तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या उसके अंदर जो कैबिनेट होती है उसका भी जो है मीटिंग्स ले सकता है। ये क्या करता है कि जो है ना गवर्नमेंट के कार्य संचालन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए समय समय पर जो है ना मीटिंग्स जो है प्रिसाइड्स करता है, और ये अपने गवर्नर की जो अपने मिनिस्टर्स की जो है कार्यशैली है उनको भी कंट्रोल और रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये बात हमने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस में, तो ही गाइड, ये क्या करता है, गाइड करता है। ही गाइड डायरेक्ट्स controls and coordinate the activity of minister, तो ये क्या है, कभी भी जो है समय समय पर जो है अपने मिनिस्टर्स को गाइड कर सकता है, यानी उनका मार्गदर्शन कर सकता है, उनको निर्देशित करता है और नियंत्रण रखता है, और उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटी ऑफ द मिनिस्टर, जो मंत्रियों की जो गतिविधियां होती हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं ही एडवाइज द गवर्नर with regard to the he advised the governor with regards to the summoning means आहूत करना, and proroguing of state legislature of session
प्रोग्राम ऑफ सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी राज्य का जो राज्य विधानमंडल का जो सत्र है उसको जो है आहूत करना और उसको स्थगित करने का कार्य के लिए ये सलाह देता है इसको, गवर्नर को, स्टेट। ठीक है, तो जो आपका चीफ मिनिस्टर है वो क्या करता है कि गवर्नर को सलाह देता है क्या करने के लिए, जो आपका सत्र चलता है राज्य विधानमंडल का उसको जो है आहूत करने के लिए और उसको स्थगित करने के लिए टाइम टाइम पर जो है सलाह देता रहता है। आगे अगर हम बात करें, साथ ही क्या करता है कि ये क्यों क्या होता है, द चीफ मिनिस्टर वाज द चीफ मिनिस्टर इज ए स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता होता है, स्पोक्स पर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार का क्या होता है, ये स्पोक्स पर्सन होता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ही अनाउंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो ही अनाउंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, बिकॉज he is a spokesperson on the floor of the house, यानी जो सदन का पटल होता है उस पर ये अपनी जो सरकारी योजनाएं हैं उनको अनाउंस करता है, उनकी घोषणा करता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन माना जाता है गवर्नमेंट का सिंगल स्पोक्स पर्सन होता है चीफ मिनिस्टर, यही बताएगा कि मेरी सरकार क्या करने वाली है, मेरी सरकार के क्या क्या कार्य है। तो ये थी बातें आपके जो है पावर्स एंड फंक्शंस थे। अब कुछ अदर फंक्शंस जो है चीफ मिनिस्टर के, उनके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो मिटा लेते हैं एक बार। अगर इसका जो सिचुएशन होती है एज ए चीफ मिनिस्टर, बाकी क्या क्या होता है, किन किन जो है इंस्टीट्यूशन को हेड करता है, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेट करता है, वो भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। ही इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड, ही इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड, स्टेट प्लानिंग बोर्ड। ठीक है, तो ये स्टेट प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन होता है। ठीक है, साथ ही जो आपकी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन थिंक टैंक है नीति आयोग, जिसके जो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसमें मेंबर भी होता है, तो ही इज द मेंबर ऑफ द नीति आयोग, देन ही इज द मेंबर ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तो ये नीति जो आयोग है आपका, इसमें भी मेंबर्स होता है आपका चीफ मिनिस्टर जो होता है। ठीक है, मैंने बताया ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज द चीफ स्पोक्स पर्सन, चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, क्या होता है, चीफ स्पोक्स पर्सन होता है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सरकार का मुख्य प्रवक्ता माना जाता है आपका ये। ठीक है, ऑफिशियल गवर्नमेंट। तो ये कुछ अदर फंक्शन है चीफ मिनिस्टर्स के। साथ ही ये जो है जो मंत्री परिषद होती है उसका प्रधान होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री है इसलिए उसको प्रधान माना जाता है अपनी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अब हम कुछ आर्टिकल्स हैं चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, आर्टिकल आर्टिकल्स
रिलेटेड टू द चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल है, रिलेटेड टू द चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें आर्टिकल 164। तो मैंने बताया था 164 क्या है। 164 ये कहता है कि द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंट बाय द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर क्या है, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 163 क्या कहता है, आर्टिकल 163 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, जो आपकी मंत्री परिषद होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज, एड एंड एडवाइज, सहायता के लिए एडवाइस गवर्नर, ये कह रहा है आपका। यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो गवर्नर को जो है सलाह देगी या उसकी सहायता करेगी, क्या करने में, एडमिनिस्ट्रेशन करने में। फिर उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 164। ठीक है, आर्टिकल 164 में क्या है कि जो आपके मिनिस्टर्स हैं उनके प्रोविजंस है। मिनिस्टर के प्रोविजंस क्या है कि मिनिस्टर की जो है ना अपॉइंटमेंट कौन करेगा, मिनिस्टर की क्या क्या पद की कंडीशंस हैं, ठीक है। उनको एलोकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो के बारे में जो है ना इसी आर्टिकल्स में मिनिस्टर्स की जो कंडीशंस हैं, सारी कंडीशंस इसी आर्टिकल्स में बताई गई हैं। तो मैं एक ही लाइन में लिख देता हूँ, प्रोविजंस फॉर मिनिस्टर, प्रोविजन फॉर मिनिस्टर। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो मिनिस्टर के क्या क्या प्रोविजंस होते हैं वो भी आपने ध्यान रखना है। तो ये आर्टिकल 164 में बताया गया। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 166, ये भी चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड है आपका आर्टिकल 166। तो इसमें क्या है कि जो मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य होते हैं, जो ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर बताया गया, वो सारे 166 में बताए गए। क्या क्या उसके कर्तव्य है, क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स है, सारी चीजें इसमें बताई गई। तो ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट टू, एज रेस्पेक्ट द, एज रेस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो है रिलेटेड आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जो आपके चीफ मिनिस्टर से संबंधित अनुच्छेद हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं, बात करते हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, देखिए जो चीफ मिनिस्टर होता है ये आपने ध्यान रखना है, एग्जीक्यूटिव जो होती है स्टेट की उसका रियल हेड होता है। चीफ मिनिस्टर क्या करता है कि पूरी जो गवर्नमेंट होती है उसकी पॉलिसीज होती हैं, सर उसे कहाँ कहाँ क्या क्या कार्य करने होते हैं, ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस के कार्य होते हैं। इसके साथ ही वो जो है ना लोकल पब्लिक में जाकर मिलता है, उनसे मीटिंग करता है और उनसे जो है ना प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो जानने का प्रयास करता है, फिर उन पर जो है डिसीजन लेता है। तो ये सभी कार्य चीफ मिनिस्टर के होते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, ये चीफ मिनिस्टर का हमारा जो है चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल, उसके फंक्शन कार्य, ठीक है, वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, बाइकैमरल है या यूनिकैमरल है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के गाइज इतना ही, थैंक यू।